जी वो मुझे ना डाकुओं के साथ झड़प में 5 फायर लगे थे और उसके नतीजे में जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स ने कहा कि 2 घंटे की डेडलाइन है, अगर इस बंदे को होश आ जाता है तो ये बच जाएगा। तो अल्लाह की तौफीक से वो जुम्मे का दिन था और 5 मुझे गोलियां लगी थी। जुम्मे की नमाज भी मैंने उस दिन पढ़ी बगैर वज़ू के, हॉस्पिटल में मौजूद था और बेड पर मौजूद था। 2 घंटे के बाद मुझे होश आई, मैंने जुम्मे की नमाज़ भी अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस वक़्त से मैंने ये तहैया किया था कि अपनी जो बकिया तमाम तर ज़िंदगी है, एक एक लम्हा वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रस्ते में, अल्लाह की महलूक की खिदमत के लिए मैं सर्व करूँगा और वो मैं कर रहा हूँ। और मैं अकेला ही चला था जानब मंज़िल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 4 साल से ये हमारा दस्तरखान चल रहा है उस्माने गनी दस्तरखान के नाम से। तो अल्लाह की तौफीक से हमने यहाँ पर कोई टोकन फ़ीस नहीं रखी, कोई हमने यहाँ पे मयार नहीं रखा। यहाँ पे अमीर आए गरीब आए, यहाँ पर हम देखते हैं कि कारों से लोग उतर कर यहाँ पर रोज़ा इफ्तार करते हैं और लोग बड़े बड़े जो उन्होंने सूट पहने होते हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश अहले इलाका जो यहाँ पर आते हैं और अपनी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखते हुए यहाँ पे खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तो अल्लाह की तौफीक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मामलात हो रहे हैं। हम अरसा 4 साल से उस्माने गनी दस्तरखान को चला रहे हैं। तो मखैर हज़रात से हम अपील करते हैं कि आप हमारे दस्तरखान को विज़िट करें, उगोग का भी विज़िट करें, ये भी विज़िट करें। अगर आप महसूस करें कि ये काम फेयर हो रहा है तो आप हमारी मदद करें, हमारे इस नेक काम में अपना जितना भी हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। इधर तो हमें पहले रमज़ान के शुरू हुए हैं, वैसे तो हम काफ़ी देर के शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं हम, बाकायदा हम लोगों को राशन दे रहे हैं, नगद पैसे भी दे रहे हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी हम किताबें लेके दे रहे हैं, यूनिफॉर्म लेके दे रहे हैं। सर्दियों में हमने बच्चों को कैपें लेके दी थी, स्वेटर लेके दी थी, जुलाबें लेके दी थी। वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने नीयत की थी और अल्लाह से दुआ की थी कि ये जो मज़दूर तबका, मुसाफिर, रास्ते में आने जाने वाले लोग आजकल के हालात के मुताबिक, तो वो अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला की रहमत से और दोस्तों के तावन से हमने डेली बेसिस पे यहाँ पे इफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है अपनी वसात के मुताबिक। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये जो गरीब गुरबा आपको नज़र आ रहे हैं लोग, ये मज़दूर तबका और ये जो मुसाफिर हैं रास्ते के आने जाने वाले, ये रोज़ा खोलते हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं। हम इस प्लेटफार्म से लोगों दोस्तों से भी अपील भी करते हैं, ये अल्लाह से डरते हुए हम ये जो छोटा बहुत मीडिया का कवरेज है, ये सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोगों को मोटिवेशन हो। ये अल्लाह ताला माफ़ करे, दिखावा नहीं है, क्योंकि नेकी का काम कोई भी करे वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होता है। और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि मज़ीद हमें तावन की भी ज़रूरत है, अभी चूँकि बकाया रोज़े रहते हैं और ये हमें एक बड़ा दिली सुकून तस्कीन मिल रही है जब कोई गरीब हमारे दस्तरखान से आकर रोज़ा खोलता है। तो ये हमारे लिए, हमारी तरफ से दावत आम है हर बंदे के लिए। कोई जो मर्ज़ी आके बैठ कर रोज़ा खोले, इसमें जो है ना वो कोई ज़कात वगैरह के पैसे नहीं यूज़ हो रहे, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों की कंट्रीब्यूशन से ये हम इफ्तारी का इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन यहाँ से 20 से 25 रज़ाकार जो रोज़ाना अपने घरों के रंग बिरंगे दस्तरखानों को छोड़कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो खाना खाते हैं जो हम लोगों को सर्व करते हैं। अल्लाह की तौफीक के साथ हमारे यहाँ पर रिटायर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं, यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन आते हैं, यहाँ पर हमारे एक्सपोर्टर जो हमारे रज़ाकारों में शामिल है वो यहाँ पर आकर चटाइयों पर बैठ के लोगों के साथ खाना खाते हैं। और बाज़ दफ़ा जब हम अफ्तारी करवा चुके होते हैं, हमारे लिए जो अपना खाना बचा होता है, तो कोई मुस्तहिक आ जाता है, कोई यहाँ पर राह गुजर आ जाता है, उसने रोज़ा इफ्तार करना होता है, तो हम अपना खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रज़ाकार उनको जो है वो खिला देते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक ब्रिज के नीचे है। इसके अलावा हमारे 2 दस्तरखान जो है और चल रहे हैं। एक हमारा जो मुस्तकिल दस्तरखान है जो सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि सारा साल चलता है, उगो की अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सारा साल खाना खिलाते हैं। इसके अलावा लारिया डे हमारा ऑफ़िस है, तो उस ऑफ़िस में अल्लाह के फजल करम से हम सैकड़ों अफराद को खाना खिलाते हैं। तो ये वीकली जो हमारे दस्तरखान है वो रमज़ान के अलावा 2 मुकामात पर चल रहे हैं। यहाँ पर इंशाल्लाह 2 मुकामात पर हमारा उगो की में और शाहपुरा ब्रिज के नीचे, यहाँ पर तकरीबन 350 अफराद यहाँ पे अफ्तारी करते हैं, 150 से 200 अफराद दूसरे पॉइंट पे करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से उस्माने गनी दस्तरखान 500 अफराद के खाने का रोज़ाना बंदोबस्त कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि फ्रूट आप खुद काट रहे हैं, सारी चीज़ें प्लेटें यहाँ पे खुद सजा रहे हैं, मतलब खिदमत खलक जो कर रहे हैं। इस तरह का पैशन हर किसी में होना चाहिए और अगर कोई भी इंसान खिदमत खलक करना चाहे तो क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे सुनने वालों? असल में देखें,
जब आपने खिदमत का जज्बा लेके निकलना है, फिर आपको अपनी ईगो ख़त्म करनी है, फिर अपने हाथ से करना है, तो उसका एक और अपना मज़ा है। अल्लाह ताला को राज़ी करना है। ये जो अल्लाह के मेहमान हैं, ये हमारे मेहमान नहीं हैं, ये अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह के हम तो इस नीयत से इनकी खिदमत कर देंगे, ये अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने अगर हमें इस काम के लिए चुना है, तो हम दामे दरमे सुखने, हम हर तरह से, कोई आर नहीं है, हम फल काट रहे हैं, खुद प्लेटें धो रहे हैं, खुद इनकी खिदमत कर रहे हैं, इनको पानी बना के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से ये जो फाउंडेशन है, इसको इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में लॉन्च करूँगा। आज यहाँ पर हमारे दस्तरखानों पे 500 से 600 अफराद अफ्तारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले साल हमारा प्लान है 2000 से ज़ायद अफराद हमारे दस्तरखानों पर इंशाल्लाह अफ्तारियाँ करेंगे। इसकी ब्रांचेज़ मज़ीद इंशाल्लाह वसी होंगी। ये जो है आबादी से भरा हुआ इलाका है। यहाँ पर बहुत कसीर तादाद में सफ़ेद पोश अहल इलाका यहाँ पे अफ्तारी करने आते हैं, और हम उन लोगों को तमाम वो सहूलियात मुहैया करते हैं जो एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उनको मिलती हैं। यहाँ पे हमारे सिकंदर मिर्ज़ा साहब पीछे जो अभी चावल डाल रहे हैं, देख पे खड़े हैं। सिकंदर मिर्ज़ा साहब की पॉकेट में एक मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ 5000 रुपये थे। एक मुस्तहिक यहाँ पर आया, उसकी ज़रूरत 5000 रुपये थी, तो अपना ख्याल नहीं किया कि आज मेरा क्या बनेगा या मैंने घर कोई सामान लेके जाना है। सारे के सारे पैसे अल्लाह की तौफीक से उस बंदे को दे दिए। ऐसे डोनर्स हमारे साथ यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने अभी बात सुनी शहबाज साहब की। उनका यही कहना है कि जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो खिदमत इंसानियत में सफ़े अव्वल में रहें। और उनकी आपने ये भी बात सुनी कि अल्लाह ताला ने जो उनको दौलत से नवाजा है, वो दौलत उस्मानिया है, और वो दौलत इन तमाम लोगों के ऊपर वो खर्च कर रहे हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान के दिल में इस तरह का जज्बा और इस तरह का एहसास पैदा कर दे, और ताकि यहाँ पर ज़मीन पर रखने वाले जो लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो किसी परेशानी में हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मसाकीन हैं, जो अगर देखें तो जो गरीब हैं, और वो रेड़ीबान जो तमाम एक लुकमे के लिए दूसरे की तरफ एक उम्मीद से देखते हैं, वो कोई भी परेशान ना हो। इस दस्तरखान का जो मकसद है वह तभी पूरा होगा जब तमाम जो देखने वाले भी हैं, मेरी तमाम देखने वालों से भी यही गुजारिश है कि जिस तरह ये कहते हैं कि डोनर्स जो हैं इनके पास मौजूद हैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो यहाँ पे तमाम जो देखने वाले हैं उनसे यही अपील है कि इनसे रब्ता करें।